एवरीवन एंड राधे राधे स्मिथ रॉन्स। इफ़ यू फाइंडिंग माय वॉइस लिटिल भारी भारी तो दैट इज़ बिकॉज मैंने रीडिंग की थी। तो आज मैंने लगभग 2 घंटे या 1.5 घंटा मिनिमम मैंने रीडिंग किया था। दैट वाज फॉर केमिस्ट्री। तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है इंसान दो ही टाइम, या तो किसी और को सुनाने के लिए या फिर खुद को सुनाने के लिए। सो इट वॉज फॉर मी। तो मैं खुद को समझाने के लिए और सुनाने के लिए, दैट इज़ माई ट्रिक टू गेट स्टडीड नाइसली और दिमाग में घुस भी जाए। तो केमिस्ट्री का जो मैंने फिजिकल के पार्ट थे वो किए थे। हाँ, बाकी what I did today. Oh, what was the topic of the video is board done. We are starting a series where I will be posting up my everyday whatever I did, and I will name it as a board done for today. So my board done for today, the checklist is this. So आज मैंने ये सब किया। मेरे लिए वो एडिट करना, फिर पोस्ट करना, फिर डेली ब्लॉग की तरह छोटे छोटे क्लिप्स लेना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द टाइम बीइंग। तो मैंने वो किया ही नहीं। और ऐसा नहीं कुछ शो करना चाहिए जिसको तुम एंड ना कर पाओ, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट आई लर्नड आफ्टर पुटिंग my efforts on editing. So that takes time, and I want myself to get into studies moreover for my boards and not to get indulged in editing and all. So I'm so sorry if for that if I cannot edit, but I believe in rawness. तो मैं जितना जो सिंपली डाल पाऊँ वो डाल दूंगी। तो जैसा तुम्हें चेकलिस्ट में दिखा, दैट इज़ ऑल आई डिड फॉर टुडे। आई वॉन्टेड माई डे टू बी प्रोडक्टिव बट येट प्रैक्टिकली प्रोडक्टिव, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ रही थी। तो आई वॉन्ट माई क्वेश्चन प्रैक्टिस टू बी डन, क्योंकि उसमें लेंदी क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें जो होता है ना, मुझे क्वेश्चन के जो आंसर है उसे रीड करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। दैट आई डिड फॉर फिजिक्स। एंड फॉर मैथमेटिक्स आई कंप्लीटेड माई रिलेशन एंड फंक्शन फॉर द टाइम बीइंग। बोर्ड के लिए तो मैं आर डी शर्मा से कर रही हूँ। देखो, सबके लिए सेम चीज़ नहीं होगी, कोई वन शॉट देख के भी लगाता है, पर फॉर मी वन शॉट ऑफ होल 8 आवर्स जो यूट्यूब पे है वो आप देख सकते हो। इफ़ यू वांट टू सजेस्ट मी यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल श्योरली गिव इट टू यू। बाकी व्हाट आई डिड फॉर टुडे, फॉर फिजिक्स आई टोल्ड यू, केमिस्ट्री आई टोल्ड यू, एंड मैथमेटिक्स आई टोल्ड यू अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन। बट इंग्लिश और पेंटिंग को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि तुम्हारे जो मार्क्स या फिर परसेंटेज बढ़ाएंगे वो फिजिक्स और फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो होंगे ही, पर जो इंग्लिश है और पेंटिंग है, इफ़ यू डिड इट लिटिल बिट बेटर यू कैन गेट मोर ओवर योर मार्क्स परसेंटेज गेटिंग अप टू द मार्क। तो उसके लिए तुमको करना पड़ेगा क्या, व्हाट आई डिड टिल नाउ। तो मुझे देखो, मैं इंग्लिश हर संडे पढ़ती थी, जो कि था परिश्रम बैच ऑफ पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू के परिश्रम बैच से मैं इंग्लिश हर संडे पढ़ती थी, जिसके कारण मेरा जितना भी सिलेबस हुआ है, मे बी नॉट सेकेंड संडे या थर्ड संडे नहीं हुआ होगा इस वीक या फिर इससे पहले वाले में, बट ऑल आई डिड वॉज कंप्लीटिंग विस्तास एंड फ्लेमिंगो और विस्तास में जितने चैप्टर्स हैं उसमें से लगभग मेरा बोल सकते हो कंप्लीट, और मेरे इंग्लिश में अच्छे ही मार्क्स आए थे फॉर टचवुड। तो मेरे पास फॉर दैट आई हैव डन मेहनत इन 8th and 9th। तो इंग्लिश मेरा ठीक है, बोल सकते हो। एंड बाकी आई हैव टू डू मेहनत ऑन फिजिक्स, और ऐसे ही मैं अकाउंटेबिलिटी सीरीज़ या फिर बोर्ड डन सीरीज़ में अपने वीडियोस पोस्ट करते रहूँगी। मोर ओवर उसमें सिर्फ काम की बातें ही रहेंगी। और यू कैन, तुम अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। शुरू आज से करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड गॉड सीज एवरीथिंग। स्टार्ट योर फर्स्ट स्टेप, बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। अगर तुम स्टेप ले ही नहीं रहे हो तो तुम कर क्या रहे हो? ओनली थिंकिंग डज नॉट से एनीथिंग। सो इट्स ग्रेटली सेड कि if you step into challenges, either you win or you learn, my friend. You never lose. So step into challenges and let's challenge the whole world by ourselves. तो हम लोग बस क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस ले सकते हैं, और हम चैलेंज लेने से पीछे नहीं हटेंगे। We will aim for 101%. 1% for extra good marks, right? You might find it unrealistic or impractical, पर मेरी मानो, तुम खुद पे भरोसा रखो, और जितना तुम हो कर रहे हो ना उसे थोड़ा ज़्यादा रखो। प्रैक्टिकल हो पर पढ़ते रहो, सोचो मत। और इसीलिए ये बोर्डन की सीरीज में लेके आई हूँ, एंड यू कैन स्टे ट्यून्ड। लेट्स बिगिन स्मिथ रॉन्स। बाय बाय।